कल सरकार और किसान नेताओं के बीच करीब 8 घंटे तक वार्ता हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। अब दोबारा से बैठक होगी 5 दिसंबर को और 2 बजे का समय तय किया गया है कल इस बैठक के लिए। सूत्रों के मुताबिक किसानों से बातचीत के दौरान वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गृह मंत्री अमित शाह से 2 बार फोन पर बात की। एमएसपी को लेकर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि एमएसपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज की बैठक में सरकार और किसान यूनियनों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। किसानों के साथ सरकार का कोई ईगो नहीं है। उन्होंने कहा कि एपीएमसी को मजबूत करने पर सरकार काम करेगी। तो कल लंबी बातचीत हुई, लेकिन कोई सॉल्यूशन निकल नहीं पाया और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। 2-3 दौर की चर्चा और आज की चर्चा में सामान्य तौर पर कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में रहेगी। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो ख़त्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। जहाँ तक नए एक्ट का सवाल है उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है, तो प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं उन दोनों में कर की समानता हो और ये इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो ये आपने कृषि मंत्री को सुना और अपडेट ले देते हैं। शोएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, कल बातचीत हुई और कृषि मंत्री की बातों से ऐसा लगा कि जो भी मुद्दे हैं सरकार उन पर विचार कर सकती है। अब किसानों का किस तरह का रुख दिखाई दे रहा है इस वार्ता के बाद? देखिए, साफ तौर पर लोकेन किसानों का यही कहना है कि जब तक उनके मुद्दों को माना नहीं जाएगा, खासतौर पर तीनों जो कानून है उनको वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। उनका आंदोलन जारी रहेगा। चाहे सिंघू बॉर्डर हो या दूसरे जो बॉर्डर है उनको पूरी तरह से किसानों ने सील कर रखा है। और मैं गाजीपुर बॉर्डर पर ही चूंकि मौजूद हूँ, इस पहले तो हम ये देख रहे थे कि एक दिन पहले तक के नीचे की तरफ एक तरीके से किसान बैठे थे, लेकिन कल से पूरी तरह से किसानों ने ब्लॉक किया हुआ है पूरा रास्ता। और ये कोशिश सरकार मतलब किसानों की तरफ से की गई कल जब बातचीत हो रही थी कि सरकार पर दबाव कायम रखा जाए। कुल मिलाकर किसानों का यही कहना है कि जब तक बातें पूरी तरह से मानी नहीं जाती वो वापस नहीं जाएंगे। और सुबह सुबह का क्योंकि वक्त है, अलाव जलाकर हाथ सेक रहे हैं तमाम जो किसान हैं यहीं सड़क पर। जाहिर सी बात है कि दिल्ली की जो सर्दी है उससे आप लोग सब वाकिफ़ है कि कितनी कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन तमाम जो किसान हैं वो यहीं पर बैठे हुए हैं पूरी तरह से। और NH9 ये भी पूरी तरह से बंद है, यानी कि आप दिल्ली अभी आ नहीं सकते इससे, हालांकि जाने का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। ये बताएं पाजी कि अभी क्या चल रहा है, क्योंकि फिर कल से एक बैठक होनी है। 4 दौर की जो बातचीत थी वो तो बेनतीजा रही है। क्या बताएं, इनको खुद सोचना चाहिए, सरकार को खुद सोचना चाहिए कि किसान को इतना परेशान कर दिया इन्होंने। आज ये अन्नदाता कहा जाता है हमें, आज अन्नदाता ये ठंडी सर्दी में बाहर सड़कों पे सो रहा है। क्या सरकार अपनी जिद पे अड़ी रहेगी? जब हमें ये बिल नहीं चाहिए, जब किसान को मंजूर नहीं, खेती हमें करनी, क्या जरूरत है हम पे ये बिल थोपने की? हमें नहीं चाहिए, चलो थोप भी दिया तो कोई बात नहीं, हमने मांगा ही क्या? जो आप कह रहे हो मंडियां खत्म नहीं होगी, एपीएमसी खत्म नहीं होगी, एमएसपी बनी रहेगी, तो आप वो 2 लाइनें क्यों नहीं लिख के दे रहे हमें कि अपने जो है एमएसपी खत्म नहीं होगी? आप वो लिख के दे दो, आप गारंटी दे दो। हमें आपके जुमलों पे भरोसा नहीं। आप जो भी बोलते हो खाली अपनी बात सुना देते हो। अरे हमने बहुत दिन सुन ली मोदी जी आपके मन की बात, आप इन किसानों की मन की बात सुनो जो चल के यूपी से उत्तराखंड से दिल्ली में आपसे मन की बात करने के लिए आए। कहाँ से आप आए हैं? हम सीतापुर से आए हैं और हमारे किसान भाई उत्तराखंड से भी आए, यूपी से पूरी यूपी आई हुई है। एक बात ये बताएं कि दो दौर की बातचीत है वो आंदोलन होने के
बात हो रही है, एक तरीके से सरकार पर दबाव भी है, लेकिन ये जो बातचीत एक तरीके से असफल होना, ये क्या दर्शा रहा है? क्या वाकई सरकार उस तरह से गंभीरता दिखा रही है? क्या चीज है? सरकार किसानों को समझ नहीं रही कुछ। अगर कुछ समझती तो 2 बार 3 बार बुलाया गया, रोज तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इतनी तारीख तो वो पिक्चर में शनि देओल को नहीं मिली थी जितनी तारीख सरकार दे रही है हमको। किसानों की कोई वैल्यू रखी ही नहीं, कोई वैल्यू रखी। अरे कल 3 तारीख का टाइम दिया, सारे किसान भाई वहाँ गाँव में घरों में बैठे इंतजार कर रहे थे कि 3 तारीख को हमारा फैसला आ जाएगा, हमें गारंटी मिल जाएगी। वो 3 तारीख भी निकल गई, कोई फैसला नहीं, कोई गारंटी नहीं। फिर तारीख, कोई बात नहीं मोदी जी, दो आप तारीख पे तारीख। हम भी आपसे वादा करते हैं, आप जितनी तारीखें देनी है दे दो, हम यहाँ डटे रहेंगे, यहाँ बैठे रहेंगे। घर से आए हैं, अपने किसानों की जंग ये जीत के जाएंगे, कुछ करके जाएंगे या यही मर के जाएंगे। जय जवान, जय जवान। तमाम जो किसान है वो डटे हुए हैं यहाँ पर। और लोकेंद्र, जाहिर सी बात है कि 4 दौर की चूंकि बातचीत हो चुकी है, आंदोलन से पहले 2 दौर की बातचीत, वो कुछ नतीजे पर नहीं पहुंची। उसके बाद चाहे हम 1 तारीख की बात करें, कोई रास्ता अभी तो हैं, निकलता नजर नहीं आ रहा और किसान अब वो परेशान भी होने लगे हैं। उनका कहना है कि हमारी परेशानी को शायद सरकार समझ नहीं रही है। शुक्रिया शोएब आपका जुड़ने के लिए।